हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान का मकबरा अवस्थित है? अंबाला, कैथल, करनाल, गुरुग्राम। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा के किस जिले में मुगल वंश के शासक रजिया सुल्तान का मकबरा अवस्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, कैथल में है ये रजिया सुल्तान का मकबरा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का कौन सा बाग गार्डन घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित अनुपम विशेषता है? पिंजौर मुगल गार्डन, जाकिर हुसैन रोज गार्डन, रॉक गार्डन, ये सभी। हरियाणा का कौन सा बाग गार्डन घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित अनुपम विशेषता लिए है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये पिंजौर का मुगल गार्डन है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में बोली जाने वाली राजकीय भाषाएं कौन सी हैं? पंजाबी सिंधी, हिंदी अंग्रेजी, पंजाबी हिंदी, सिंधी मराठी। तो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर दें। हरियाणा में बोली जाने वाली राजकीय भाषाएं कौन सी हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंजाबी तथा हिंदी है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कार्तिक सांस्कृतिक मेले का स्थल अब है राजा नाहर सिंह का किला, राजा कारिया का किला, रॉक गार्डन चंडीगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। हरियाणा में कार्तिक सांस्कृतिक मेले का स्थल अब है, तो सही उत्तर कौन सा होगा? ये राजा नाहर सिंह का किला, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के कैथल जिले में बंदराना गांव के खालिस्तान 1980 में सर्कल कबड्डी के कोच हैं राम सिंह पौदा, शेर सिंह सरोर, ब्रह्म प्रकाश बेनीवाल, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा के कैथल जिले के बंदराना गांव के खालिस्तान 1980 से सर्कल कबड्डी के कोच हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये राम सिंह पौदा हैं, याद रखिएगा, राम सिंह पौदा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से हरियाणा के संबंध में सही युग्म मालूम कीजिए। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, भिवानी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र रेवाड़ी, यमुनानगर जींद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? निम्न में से हरियाणा के संबंध में सही युग्म मालूम कीजिए कि सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में और सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए भिवानी जिला है, पंचकुला। देखिए पंचकुला तो अब सबसे छोटा है ये, लेकिन भिवानी जिले के स्थान पर अब कौन सा आ गया? देखिए सिरसा जिला आ गया है सबसे बड़ा, क्योंकि पहले भिवानी जिला बड़ा हुआ करता था। जब से दादरी जिला बनाया गया भिवानी से काट करके, तब भिवानी का क्षेत्रफल छोटा हो गया है और अब सिरसा जिला बड़ा हो गया है, इसलिए सिरसा और पंचकुला दोनों आएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भिवानी जिले में किस स्थान पर रक्षाबंधन पर बाबा खेड़े वाले मेले का आयोजन किया जाता है? लोहारू, तोशाम, नौरंगाबाद, भवानी खेड़ा। तो सही आंसर कौन सा होगा? देखिए भवानी खेड़ा का रखे, लेकिन भवानी खेड़ा है ये। भिवानी जिले में किस स्थान पर रक्षाबंधन पर बाबा खेड़े वाले मेले का आयोजन किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नौरंगाबाद है ये।
चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की जनगणना 2011 के संदर्भ में जो सही न हो उसे मालूम कीजिए। सर्वाधिक साक्षर जिला और निम्नतम साक्षर जिला, गुरुग्राम मेवात, भिवंडी भिवानी, रोहतक पंचकुला, झज्जर पिंजौर। तो सही आंसर कौन सा होगा इनमें से? 1 2 3 4 से? गुरुग्राम और मेवात जिला देखिए सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला गुरुग्राम है और निम्न साक्षर वाला मेवात है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बाबा शिवगिरी, बाबा सरवणनाथ, बाबा तारकनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बाबा सरवणनाथ जी हैं, इनके द्वारा करवाया गया था ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न हमारा, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक, गुड़गांव, मेवात, जींद। तो सही आंसर कौन सा होगा? सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, गुड़गांव जिले में है ये सोहना कुंड। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? लोर नृत्य, खोरिया नृत्य, डफ नृत्य, झूमर नृत्य। तो सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए लोर नृत्य जो है ये होली पे किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में है? पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, भिवानी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पानीपत। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया? गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला, जींद। तो सही आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से लेकर 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए गुरुग्राम जिले में किया गया ये राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रोफेसर कबड्डी यानी प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से संबंधित हैं? पटना पायरेट्स, बंगाल वॉरियर्स, बेंगलुरु वुल्स, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से संबंधित है? ये पटना पायरेट से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कलनपुर रोहतक, तोशाम भिवानी, दुधौला पलवल, या इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये दुधौला पलवल है ये। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, दुधौला पलवल। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्न में से कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले तथा उसके नगर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? कि महेंद्रगढ़ नारनौल, मेवात तारू, कुरुक्षेत्र थानेसर, जींद शाहबाद। तो सही आंसर कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले तथा उसके नगर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ये महेंद्रगढ़ नारनौल में आता है, मेवात तारू में आता है, कुरुक्षेत्र थानेसर में आता है, ठीक है। लेकिन जींद में देखिए शाहबाद है जो ये कुरुक्षेत्र में आता है शाहबाद, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि शाहबाद जो है ये कुरुक्षेत्र जिले में आता है, जींद में नहीं आता। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भनीराम मंगला, नरेश कड़ियान, बलबीर सिंह, इनमें से कोई नहीं।
तो आंसर सही कौन सा होगा? हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बनीराम बंगला जो है इन्हें नियुक्त किया गया गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष, बनीराम बंगला। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मगर प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? मगर जो है मगरमच्छ है, याद रखिएगा, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? पंचकुला, कुरुक्षेत्र, भिवानी या हिसार? तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? मगर प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है? खाना बदोश जनजाति, खासी जनजाति, गारो जनजाति या हो जनजाति? तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है? खाना बदोश जनजाति जो है इसे 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है, खाना बदोश जनजाति को। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न कौन सा एक घटक नहीं है? बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, मानदेय या दुर्घटना बीमा? तो सही आंसर कौन सा हमारा? हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए पर आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न कौन सा एक घटक नहीं है? दुर्घटना बीमा जो है ये एक घटक नहीं है सक्षम युवा स्कीम का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल के जनजाति से था, यथा भारत, मुजावत, महावृक्ष या ये सभी? तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल के जनजाति से था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 4 हो जाएगा। ये सभी जातियां थी, देखिए भरत भी थी, मुजावत, महावृक्ष, ठीक है, महावृक्ष, ये सभी जातियां थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से पृथक किया है, यानी अलग किया है। अंबाला, पानीपत, रेवाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को पंचकुला पुलिस कमिश्नरी कार्यालय से पृथक किया है। तो सही आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अंबाला जिले को पंचकुला कमिश्नरी से, इन्हें पंचकुला पुलिस कमिश्नरी से अलग कर दिया गया है। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।